नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे रीट मुख्य परीक्षा के लिए क्रिया टॉपिक। क्रिया टॉपिक से क्या है कि जब रीट 2023 में मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें क्या है कि क्रिया टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन संज्ञा से पूछा गया था और एक क्वेश्चन पूछा गया था शब्द शुद्धि से। तो इसलिए क्या है कि रीट के लिए हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं वो सबके सब क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरी क्लियर जीरो से लेके हाई लेवल तक क्या है कि हमें 6 के 6 टॉपिक कवर करने हैं। और आज हम कवर करेंगे क्रिया टॉपिक को। इतने शानदार हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको ये नोट्स क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और हम क्या है कि एक एक बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्या है कि क्रिया टॉपिक को पढ़ाएंगे। ये क्लास देखने के बाद क्या है कि आपको अन्य क्लास देखने की कोई भी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रिया का अर्थ क्या है और क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ है कि किसी कार्य का करना या होना, उसे हम क्या कहते हैं क्रिया। यानी कि या तो कोई कार्य कर रहा है या फिर अब हो रहा है, तो वो क्या होगी, हमारी क्रिया होगी। फिर डिस्कस करते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, क्रम के आधार पर और प्रयोग और संरचना के आधार पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें क्या है कि क्रम प्रयुक्त हो, कि जिस क्रिया में क्रम प्रयुक्त हो तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। जैसे कि सकर्मक में पहला शब्द क्या है? से का मतलब साथ, साथ में क्या होगा? कर्म, तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और अकर्मक, माने अलग, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। फिर हम डिस्कस करते हैं कि सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म होता है और फल भी कर्म पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे कि क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? तो सबसे पहले किस पर फल पड़ा? कर्म पर। और उसके बाद क्या आएगा? कर्ता पे आएगा। पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी? वो कर्म को दी जाएगी। क्यों? कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि मोहन क्या पढ़ रहा है, तो क्या का अर्थ आता है आपके सामने क्या होगा? पुस्तक होगी, कि पुस्तक पढ़ रहा है। सकर्मक क्रिया में क्या है कि सकर्मक क्रिया में कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें अगर आप क्या क्रिया के पहले आप क्या प्रश्न पूछने पर यदि उसका मान लो कि सही जवाब मिल जाए आपको, तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। क्या, किसे, कहाँ, अगर इनका सही जवाब मिले तो वो कौन सी क्रिया होगी? आपकी सकर्मक क्रिया होगी। फिर है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम कि गीता पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है? क्या लिख रही है? पत्र। तो क्या का क्या मिला है? हमें सही आंसर मिला है। अगर क्या का सही आंसर नहीं मिले तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो होगी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की 2 प्रकार होती हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। एकर्मक कौन सी क्रिया होगी? जिस क्रिया में हमें सिर्फ ओनली क्या है कि एक ही कर्म मिले तो वो कौन सी क्रिया होगी? एकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या है कि सोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या है? सिर्फ ओनली एक ही कर्म है। और सोहन क्या है? करता है। और पढ़ना क्या होगी? क्रिया होगी। और ता है, ये क्या है? सहायक क्रिया है। फिर नेक्स्ट है कि द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को करने के लिए 2 कर्मों की आवश्यकता हो तो वो कौन सी क्रिया होगी? हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। इसमें क्या है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा, यानी कि इस क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा 2 कर्मों पर पड़ता है। कितने कर्मों पे? 2 कर्मों पर पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, रोहन ने पुलिस को चोर पकड़वाया। रोहन ने क्या करवाया? पुलिस को चोर पकड़वाया। यहाँ पे क्या है? चोर है और पुलिस है, ये दोनों क्या है? कर्म है। रोहन क्या हो गया? कर्ता। पकड़ना क्या होगी? क्रिया। फिर क्या है कि रोहन ने पुलिस को चोर पकड़वाया। चोर क्या है? यहाँ पे मुख्य क्रम है और ये क्या है? दूसरा क्रम है, सहायक क्रम है। इसमें क्या है कि को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं द्विकर्मक क्रिया की, तो वो हम इसी में देखेंगे। इसमें क्या है कि एक क्रम के आगे
अगर आपको को यानी कि कारक चिन्ह लगा मिले तो वो कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। सीधी सी तौर पे हम कह सकते हैं कि द्विकर्मक क्रिया की पहचान अगर हम वाक्य में एक कर्म के आगे आपको को मिले और दूसरे के आगे क्या मिले? आपको क्रिया मिले, तो वो कौन सा क्रिया होगी? वो हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। और प्रश्न पूछने पर क्या है? हमें सही उत्तर मिल जाए। रोहन ने पुलिस को चोर पकड़वाया, तो ये रोहन क्या हो गया? कर्ता, पुलिस कर्म, चोर भी कर्म, और पकड़ना क्या होगी? क्रिया होगी। तो यहाँ पे कितने कर्म प्रयुक्त हुए हैं? 2 कर्म प्रयुक्त हुए हैं। कौन कौन सा? पुलिस और चोर। मुख्य कर्म कौन सा है? यहाँ पे चोर है। और को विभक्ति का क्या हुआ है? यहाँ पे को कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसकी हम पहचान किस प्रकार करेंगे? इसमें क्या कि एक कर्म के आगे आपको क्या मिलेगा? को विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। और दूसरे कर्म को पहचानने के लिए क्या है? हम क्या प्रश्न पूछने पर हमें क्या मिल जाएगा? सही जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे क्या कि रोहन ने पुलिस को, एक कर्म हो गया यहाँ पे, चोर पकड़वाया। क्या पकड़वाया? क्या पकड़वाया? क्या पकड़वाया? चोर। क्या का क्या मिला है? हमें सही जवाब मिला है। तो कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ पे पुलिस को क्या हो गया? कारक चिन्ह। क्या पकड़वाया? चोर। तो क्या का मिल गया हमें? स्टिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माँ बच्चे को खाना खिलाती है। फिर नेक्स्ट एक और है कि रीमा ने सीमा से पुस्तक लिखवाई। क्या लिखवाई? क्या पूछा आपसे? क्या लिखवाई? तो क्या लिखवाई? पुस्तक। और यहाँ पे क्या है? सीमा। सीमा भी क्या है? यहाँ पे कर्म है। और इसके आगे क्या लगा है? से, यानी कि कारक विभक्ति आगे। तो कारक विभक्ति अगर आपको दिखे किसी भी वाक्य में और फिर क्या है कि आपको क्या का सही जवाब मिल जाए, तो वो कौन सी क्रिया होगी? हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पुस्तक। किसको? विद्यार्थियों को। तो ये कौन सी क्रिया है? ये है द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता हो वो कौन सी क्रिया होगी? एकर्मक क्रिया। और क्रिया का सीधा फल किस पे पड़ता हो? कर्ता पर पड़े, तो वो कौन सी क्रिया होती है? वो होती है हमारी एकर्मक क्रिया। यानी कि कर्म नहीं होता और क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता पर। तो वो कौन सी क्रिया होती है? हमारी एकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि राजेश पढ़ता है। राजेश क्या पढ़ता है? ये तो हमें नहीं पता, सिर्फ ओनली हमें ये पता है कि राजेश पढ़ता है। यानी कि क्या का क्या है? हमें सही जवाब नहीं मिला, तो वो कौन सी क्रिया होगी? एकर्मक क्रिया। मीना छठी कक्षा में पढ़ती है। क्या पढ़ती है? ये तो हमें नहीं पता है, सिर्फ ओनली हमें ये पता है कि मीना छठी कक्षा में पढ़ती है। नोट करने की बात ये है कि अगर आपको ये चीज़ें सिर्फ ओनली थोड़ी सी ये चीज़ें याद रहेगी ना, तो भी आप क्या है कि क्रिया टॉपिक आसानी से कवर कर लोगे। यदि वाक्य में क्या प्रश्न पूछने पर यदि उसका सही उत्तर नहीं मिलता, तो वो कौन सी क्रिया होगी? एकर्मक क्रिया होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन कौन कौन से पूछा जाता है? या तो संयुक्त क्रिया, या प्रेरणार्थक, या पूर्वकालिक क्रिया। इनसे क्या कि ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, क्रिया धातु, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया। वैसे क्या कि एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा भी किस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन जब रीट 2023 हुई तो उसमें क्या कि एक प्रेरणार्थक क्रिया से पूछा गया, एक पूर्वकालिक क्रिया से पूछा गया, और एक पूछा गया था कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया से। यानी कि सकर्मक क्रिया नहीं है, इस प्रकार से क्या कि क्वेश्चन पूछा गया था। और वहाँ पे पूछा गया था कि वह फुटबॉल खेल रहा है, रमा हंसती है, शुदा फल खा रही है, नौकर पानी भरता है। तो वहाँ पे सही आंसर था कि रमा हंसती है, क्योंकि रमा क्या करती है? क्या का हमें क्या कि सही सटीक जवाब नहीं मिला, सिर्फ ओनली ये था कि रमा हंसती है। फिर नेक्स्ट है कि हमारा फर्स्ट क्रिया कौन सी रहेगी? संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का मेल कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होती है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों क्या है कि इंक्लूड रहती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लड़का खाना खाता रहता है, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया कौन सी होगी? खाना। और सहायक क्रिया क्या है? ता है और है। ये क्या है? सहायक क्रिया है। और ये सब मिलके क्या हो गया?
संयुक्त क्रिया बन गई, यानी कि लड़का खाना खाता रहता है, ये कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। फिर नेक्स्ट है कि हम दिल्ली जाते रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि मुख्य क्रिया क्या है? जाना और रहते हैं और हैं, तो ये क्या हो गई? सहायक क्रिया। फिर नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है हमारी क्रिया धातु की कि जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने से बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि लिख क्रिया है और इसकी ता प्रत्यय लगते क्या बन गया? लिखता। और कृदंत क्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती हैं। वर्तमानकालिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया, क्रियार्थक कृदंत क्रिया। अगर हम वर्तमानकालिक क्रिया है उसको बनाते हैं तो किस प्रकार है? मुख्य क्रिया आने वालों की धातु प्लस में क्या करते हैं? हम ता प्रत्यय लगाते हैं, तो कौन सी क्रिया बनती है? पुल्लिंग। अगर मान लो कि क्रिया है और उसमें क्या कि ती प्रत्यय लगाएं तो कौन सी बन जाएगी? स्त्रीलिंग। अगर इसका हमें बहुवचन लगाना हो तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसको ए बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कि लिख धातु प्लस ता प्रत्यय बन गया तो क्या बन गया? लिखता। ती प्रत्यय लगाया तो बन गया लिखती, और बहुवचन बनाते ही हमें क्या बन गया? लिखते। इस प्रकार से क्या है कि वाक्य बनते हैं। फिर है कि भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया में क्या है कि आ प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लग जाते हैं? हम आ प्रत्यय लगाकर क्या है? धातु प्लस क्या करते हैं? हम आ प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि लिख प्लस आ तो क्या बन गया? लिखा। पढ़ प्लस आ तो क्या बन गया? पढ़ा। और पढ़ प्लस ई तो क्या बनेगी? ई, पढ़ी। और पढ़ प्लस ए लगाते ही क्या बन गया? पढ़े। इस प्रकार से क्या है कि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है कि पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। इसमें क्या है कि हम कर प्रत्यय लगा के क्या है कि इस क्रिया के वाक्य बनाते हैं। जैसे कि धातु प्लस कर, जैसे खा प्लस कर क्या बन गया? खाकर। लिख प्लस कर क्या बना? लिख कर। चल प्लस कर तो क्या बन गया? चल कर। फिर नेक्स्ट है कि क्रियार्थक कृदंत क्रिया। इसमें क्या कि धातु प्लस ना प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि खा प्लस ना खाना, पी प्लस ना पीना, जा प्लस ना जाना, ला प्लस ना लाना। क्रिया धातु प्लस कृत प्रत्यय से क्या बनेगा? कृदंत शब्द। जैसे कि दौड़ क्या है? धातु है, कृत प्रत्यय लगाएंगे, आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? दौड़ा, दौड़ी, दौड़ूंगा, दौड़ेगा। इस प्रकार के से क्या है आपको शब्द देखने को मिलेंगे। इस प्रकार क्या है कि चल, जैसे कि आ चला, चली, चलूंगा, चलेगा। इस प्रकार से क्या है आपको शब्द देखने को मिलेंगे। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि नाम धातु क्रिया प्लस में क्या लगाते हैं? हम प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन कौन से प्रत्यय? आ, या, ला। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों का अगर पहला स्वर दीर्घ है तो शब्द बंदिश में उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि वो छोटा हो जाएगा। और शब्द का अंतिम स्वर अगर बड़ी ई है तो उसका क्या हो जाएगा? छोटी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। शब्द क्या है? हाथ। प्रत्यय कौन सा लेगा? या। नाम धातु क्रिया कौन सी बनेगी? हत्या। यहाँ पे क्या है? ये बड़ा है। यहाँ पे क्या क्या है कि पहला स्वर यानी कि दीर्घ यानी कि बड़ा हो तो उसमें क्या है कि वो छोटा हो जाएगा, यानी कि है हो गया। यहाँ पे आ का क्या हो गया? यहाँ पे या आ था तो यहाँ पे क्या हो गया? ए। और फिर क्या है कि शब्द का अंतिम स्वर अगर बड़ी ई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटी। तो नाम क्या बन गया? हत्या। और क्रिया का सामान्य रूप क्या रहेगा? हत्याना। इसी प्रकार क्या है कि लात प्लस अगर या प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन गया? लतिया। और क्रिया का सामान्य रूप क्या बन गया? लतियाना। फिर नेक्स्ट है कि नरमा प्लस अगर आ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन गया? नरमा। और क्रिया का सामान्य रूप क्या बनेगा? नरमाना। तो इस प्रकार से क्या आपको चीज़ें याद रखनी होगी। फिर नेक्स्ट है कि कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उसने मेरा प्लाट हथिया लिया। यहाँ पे ये क्या है कि हत्या है तो इसमें क्या है कि हमें शब्द देखना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो इसमें शब्द कौन सा है? हाथ। हाथ क्या एक संज्ञा शब्द है।
फिर नेक्स्ट है कि उसने मुझे सम्मान के साथ अपनाया। अपना, अपना क्या होता है? सर्वनाम होता है। अपना, पराया, मैं, मुझे, तुझे, इस प्रकार से अगर आपको शब्द मिले तो वो कौन से होंगे? वो होंगे सर्वनाम। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वह आजकल बहुत दुबला मोटा हो गया है। यहाँ पे क्या है कि दुबला हुआ, मोटा हुआ या पतला हुआ, या तो ये क्या है? विशेषण शब्द है। तो यानी कि नाम धातु क्रिया किन से बनती है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया अगर अनुकरणवाची शब्दों में आ लगा कर भी बना सकते हैं, क्योंकि अनुकरणवाची क्या है कि बार बार पुनरावर्तित शब्द हो। जैसे कि हिन हिन, इसमें अगर हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा? हिन हिना। अगर सब क्रिया का सामान्य रूप देखेंगे तो वो कौन सा बनेगा? हिन हिनाना। जैसे कि खटखट क्या है? शब्द है, आ लगा है प्रत्यय, तो नाम धातु क्रिया क्या बन गई? खटखटा, आ खटखटा। और क्रिया का सामान्य रूप क्या बना है? खटखटाना। प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता मूल क्रिया को स्वयं नहीं करके उसे अन्य यानी कि कर्ण के द्वारा करवाने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी कि कोई काम है वो खुद नहीं करता, दूसरे से करवाता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? यानी कि दूसरे को प्रेरित करता है कि तुझे ये करना चाहिए और तुझे ये करना है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मोहन धोबी से कपड़े धुलवाता है। मोहन खुद क्या है कि कपड़े नहीं धोता है, किससे धुलवाता है? धोबी से धुलवाता है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी कि इस क्रिया की हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं कि मूल क्रिया में वा लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। यानी कि मूल क्रिया होती है उसमें क्या है कि हम वा लगाएंगे तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि राधिका क्लर्क से पत्र लिखवाती है। यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे वाह आया है, तो कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर नेक्स्ट है कि अकर्मक क्रियाओं के आ प्रत्यय लगाकर भी हम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है और बना सकते हैं। जैसे कि रीना बच्चे को नौकराने से जगाती है। रीना बच्चे को, रीना है वो बच्चे को खुद नहीं जगाती है, नौकराने से क्या है? जगाती है। यानी पे क्या का है? आ। फिर नेक्स्ट है कि किसान बेटे से घोड़े को दौड़ाता है। यहाँ पे क्या है कि किसान खुद घोड़े को नहीं दौड़ाता, किससे दौड़ाता है? वो बेटे से दौड़ाता है। और यहाँ पे क्या है? दौड़ाता, आ आया है, तो कौन सी क्रिया होगी? अगर हम मान लो कि अकर्मक क्रिया है उसके आ प्रत्यय लगाते हैं तो वो कौन सी क्रिया बन जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। वैसे प्रेरणार्थक क्रिया है उससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था 2023 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कि गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो ये कौन सा था? प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रकार से क्या कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक यहाँ पे रहा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? वह फुटबॉल खेल रहा है, रमा हंसती है, शुदा फल खा रही है, नौकर पानी भरता है। तो इस प्रकार से क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और पूछा गया था, ये देखो कि सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें कौन सी क्रिया है? वो थी पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार से क्या कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्रिया टॉपिक से क्या कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल गहराई से पढ़ना आपको पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कि अपूर्ण क्रिया किससे कहते हैं? इससे क्या कि दिक्कत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम क्या कि नॉलेज के तौर पे समझ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। जहाँ से क्रिया शब्द से अर्थ नहीं निकलता, यानी कि जो क्रिया है उसके खुद के शब्द से अगर सही अर्थ नहीं निकलता है तो उसके अर्थ को प्राप्त करने के लिए क्या है कि हमें क्रिया पद के अलावा संज्ञा विशेषण शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन सी क्रिया होती है? हमारी अपूर्ण क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मेरे पिताजी शिक्षक हैं। शिक्षक यहाँ पे क्या है? संज्ञा शब्द है। अगर सीधा ही होता कि मेरे पिताजी हैं तो हमें ये डाउट होता कि क्या है, ये क्लियर नहीं है। अगर हमें इन चीज़ का सही जवाब लेने के लिए हमें क्या कि संज्ञा और विशेषण शब्दों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि श्याम की कमीज काली है। तो काली हुई, पीली हुई, धोली हुई, लाल हुई, कैसी भी है, तो हमें क्या कि सही जवाब मिल रहा है। तो वो कौन, इसमें क्या प्रयुक्त किया हमने? विशेषण शब्द की हमें आवश्यकता पड़ी है।
तो ये कौन सी क्रिया है? अपूर्ण क्रिया है। यानी कि अपूर्ण क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? संज्ञा और विशेषण की। फिर नेक्स्ट है कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है कि इसमें क्या है कि कर या कर के शब्द आपको देखने को अधिकतर मिलते हैं। ये अगर शब्द आपको देखने को मिले तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो होगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि राम भोजन करके सो गया, यानी कि सोने से पहले राम ने क्या किया है? भोजन किया है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने पढ़कर विश्राम किया। विश्राम करने से पहले उसने क्या कर लिया? पढ़ा। यानी कि जैसे ही पढ़ा उसके तुरंत बाद क्या कि उसने विश्राम करना स्टार्टिंग किया। यानी कि एक क्रिया समाप्त होते है उसके तुरंत बाद क्या कि दूसरी क्रिया स्टार्टिंग। तो वो कौन सी क्रिया होगी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया हुई। यानी कि एक क्रिया के होने के पूर्व काल में एक और क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे ही ये क्रिया संपन्न हुई तो उसके तुरंत बाद क्या कि यह क्रिया होगी, तो वो कौन सी क्रिया होगी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि राधा पढ़कर सो गई। तो राधा ने सोने से पहले क्या किया है? पढ़ी है। फिर नेक्स्ट है कि खिलाड़ी दौड़कर थक गया। तो थकने से पहले खिलाड़ी ने क्या किया था? दौड़ लगाई थी। यानी कि दौड़ना भी क्या है? क्रिया है। फिर नेक्स्ट है कि क्रिया के अंत में अगर कर जोड़ दिया जाता है तो वो कौन सी क्रिया होती है? वो होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। और ऐसे शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण क्या है कि कोई भी विकार यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, और यह शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, और इसलिए इसे हम क्या भी कह सकते हैं? क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं। तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और ये नोट्स क्या क्या आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।